हेलो नमस्कार राम राम। मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी आप सभी के बीच में इस पूरे प्रक्रियाकरण के बाद में आज लाइव जुड़ा हूँ और बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी के बीच में करने वाला हूँ। पहली बात तो मेरी आवाज़ आज बहुत चेंज लग रही होगी आप सभी को, और उसका मुख्य कारण भी आप सभी को जितने वहाँ लोग थे उनको तो पता है, वहाँ की गर्मी, और उसके बाद वहाँ बहुत ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ी क्योंकि स्टार्टिंग में माइक नहीं था, तो चिल्ला चिल्ला कर बात करनी पड़ी। बार बार चिल्ला चिल्ला कर लोगों को समझाना पड़ा कि किस प्रकार से आप कुछ गलत ना कर दो, ऐसा कुछ हो नहीं जाए जैसे पूरे मामले पे कहीं ना कहीं गलत छाप लग जाए। आप सभी लोग जितने हो ज़्यादा हो सके तेज़ी से जुड़िए भी, और तेज़ी से इस पूरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के बीच में पूरी बातें करूँगा। लेकिन उससे सबसे ज़रूरी जो सवाल है, मेरे तमाम भाइयों को सबको नमस्कार और राम राम और सबका आभार जो कल वहाँ पधारे थे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि सारी बातें तब स्टार्ट करेंगे हनुमान बेनीवाल जी से लेकर वहाँ तमाम जितने लोग नेता पहुँचे उनसे लेकर जिस तरह की व्यवस्थाएं कानून की भी की प्रशासन की भी की गई उन सबको लेकर, और क्या बड़ी चीज़ें रही इसके अंदर उन सबको भी लेकर, और आगे क्या होगा उनको भी लेकर। लेकिन वीडियो को शेयर करते ही लगातार आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल चेंज लग रही होगी, बहुत सारे लोगों को तो पसंद भी नहीं आ रही होगी ऐसे आवाज़ में बात करने, क्योंकि बहुत अलग आवाज़ में मैं बात करता हूँ। लेकिन स्पीकर के तार फट गए हैं भाई, कहते बिल्कुल आवाज़ एकदम ही अलग हो गई है। जब देवा भाई की हत्या हुई थी तब से लेकर अब तक की लड़ाई हम लगातार लड़ते आ रहे और आगे भी हम लड़ेंगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या थी कि इस पूरी लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं हमने पाया कि हम अकेले हैं, हमें अलग नजरिए से देखा जा रहा है। बहुत बहुत सारी चीजें हमारे साथ इस प्रकार की हो रही थी जिन्हें हम बता नहीं सकते थे, हम आकर सामने लोगों के कह नहीं सकते थे। बहुत डर था अंदर कहीं ना कहीं कि लोग साथ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया तक बातें सिमट रही है, लाइक फॉलोअर्स तक ये बातें रह जा रही है। क्या ये ग्राउंड पे उतरेगी, ग्राउंड पे इस तरीके से काम होगी? अगर होगी तो क्या उस परिवार को आखिरी बार इस संघर्ष के साथ सुकून मिल पाएगा? वो सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही थी। पहले तो जो 300 के लगभग लोग हैं सारे के सारे शेयर कर दे वीडियो को, ताकि एक पहले तो मैं पूछना चाह रहा हूं सब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है कि नहीं। मैं प्लीज आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों की जो वॉइस आ रही है मोबाइल में वो क्लियर आ पा रही है कि नहीं। प्लीज जल्दी बताइए, क्योंकि आवाज बहुत डाउन है और कहीं ना कहीं यहां गले से लगी हुई है। तेज बोलने की कोशिश करता हूं, खांसी चलती है, बिल्कुल गला बैठ गया है। जय देव दरबार की जी, जय देव दरबार की जी। बहुत 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 सभी को धन्यवाद जिस प्रकार से, क्योंकि मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूं, 300 लोग शेयर कीजिए। जिस प्रकार से वहां के लोकलाइट्स ने हमारा साथ छोड़ दिया था, वहां के आम जनता ने हमारा साथ देने से मना कर दिया था। हम जब इस 25 तारीख के आंदोलन की शुरुआत करने के लिए गए तो हमें वहां के तमाम नेताओं ने भी मना कर दिया था। हम बिल्कुल अलग थलग अकेले पड़े थे, इतने अकेले कि हम अपनी बातों को किसी के रखने के इससे पहले यह सोचने लग गए कि क्या हमें फिर वही जवाब मिलेगा जो हर जगह से हमें जवाब मिल रहा था। मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले हमने वहां के सारे लोकल नेताओं को एक एक को हमने फोन किया है। कोई हमें कह दे कि हमसे बात नहीं हुई राजवीर जी आपकी, आपने हमको फोन नहीं किया है, तो वो मुझसे आकर पूछे एक बार कि हाँ, मुझसे एक बार सबके सामने आकर कि मुझसे मैं नहीं कहा। वहां के तमाम नेताओं को हमने फोन करके सबसे बोला भाई हमें साथ चाहिए, लोकल ग्राउंड सपोर्ट चाहिए। सभी ने बहुत सारे बहाने बना लिए। बहुत सारे लोगों ने तो कहीं ना कहीं अपना यह सोचकर पीछे हो गए कि शायद वो हमारे साथ खड़े होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उनका नुकसान होगा, पॉलिटिकल नुकसान होगा उनका। लेकिन हमने नहीं सोचा, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता था किसी चीज से, हमें सिर्फ वो करना था जो हमें करना था। हमने बहुत हाथ फैलाए, सोचा कि शायद कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाए हमें, क्योंकि ये पता था कि वहां पर लोकल पुलिस, लोकल थाने सब कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं वहां के ऑलरेडी उनकी फैमिली को, वहां के लोगों को, जो इस बारे में कोई आगे आ रहा था।
आगे आना था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी मतलब पूरे तरीके से डर और खौफ का माहौल उन्होंने पैदा कर दिया था। लेकिन एक चीज थी हमारे दिमाग में और दिल में हमेशा के लिए कि हमें पीछे नहीं हटना है, और हम पीछे नहीं हटे भी नहीं। ना ये मैंने किया है, ना किसी और ने किया है। इसके पीछे पूरा पूरा जितना ज्यादा ये सक्सेस होने के कारण थे, वो सब वहां पहुंचे हुए तमाम लोगों के थे, जिन्होंने 400 किलोमीटर का 500 किलोमीटर का सफर करके वहां पर पहुंचे थे, जिनको कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था, और जो वहां के लोकल थे वो डरे हुए थे। उन्होंने भय खा रखा था, उनके मन में भय बैठा हुआ था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने अपनी जेब से गाड़ियों का डीजल जलाकर वहां पर पहुंचे, उन लोगों का जो वहां पर अपना सब कुछ काम धंधा सब छोड़कर भर भर गाड़ियां भरकर वहां पहुंचे। मुझे जहां तक पता है कि एमपी के जितनी तादाद में लोग मुझे वहां पर मिले थे, बहुत ज्यादा तादाद में मिले थे। जब कोई फोटो खिंचवाने वहां पर भाई आ रहा था, जो कह रहा था कि यार मिलने का मौका नहीं मिलेगा, एक बार फोटो, उन सब लोगों ने बताया कि वो एमपी से आए हैं, कोई बता रहा चित्तौड़ से आए हैं, तो कोई बता रहा जोधपुर से आए। रात को जब मैं आखिरी बार वहां 7 बजे के लगभग जब रवाना हो रहा था, तब भी जोधपुर से गाड़ियां भर के आई थी। यानी लोग रुक नहीं रहे थे आखिर तक आने में। उन सब लोगों की होप्स थी कि यह प्रोग्राम कैसे सक्सेस होगा, जब हमें कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला। और एक दिन प्रोग्राम के, इस आंदोलन के प्रोग्राम के एक दिन पहले उनके परिवार को पुलिस द्वारा परेशान किया गया। जो आंदोलन को वहां पर लोकल ग्राउंड में काम कर रहा था लड़का सलमान खान, उसको उठा लिया गया, उसको थाने में डाल दिया गया। उससे बोला गया कि तू ये बोल, ग्रुपों में से मैसेज करवाए गए कि यह कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, ये आंदोलन पूरी तरह से निरस्त हो गया है, ये नहीं होगा। हम और भी ज्यादा घबरा गए कि ये लो, अब तो सिस्टम ग्राउंड से भी खत्म कर दिया इन्होंने। जब ये सब चीजें हमारे साथ हो रही थी, तब हमने, हमारी हिम्मत ने जवाब देना शुरू कर दिया था। पर एक रोशनी, अनजान रोशनी, जिसका नाम मैं खुल के तो नहीं ले सकता, उन्होंने सबसे पहले वहां पर उनके परिवार को वहां से रेस्क्यू किया और उनको जयपुर बुलाया। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी को उन्होंने कांटेक्ट किया और हमसे बोला कि आप इनको लेकर हनुमान बेनीवाल जी से मिलिए, आपको उतना सहयोग मिलेगा जितना आपको चाहिए। सबसे पहले तो हमारे कि इतने सालों से जिनके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके लिए हम कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, श्रीमान सचिन पायलट जी, देखो 600 लोग हैं, 600 अगर एक एक शेयर भी करेंगे ना, तो ये तमाम जो बातें हैं, ये पूरा प्रोसेस है, वो सबके सामने जाएगा कि आखिरकार हुआ क्या है। क्योंकि सब सक्सेसफुल हुआ, सब हुआ, लेकिन पर्दे की पीछे की कहानी जानना और आगे क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद जब हम पायलट साहब के पास गए सुबह, वहां पर तमाम युवा साथी वहां पर मौजूद थे। हरियाणा से गाड़ी भर के वहां पर आई हुई थी हमारे साथ में रूप सिंह जी, हमारे वहां पर बंटी भाई, देवीलाल भाई, तमाम लोग। हम जब पायलट साहब के पास पहुंचे, पायलट साहब से हमने इस बारे में बहुत शॉर्ट में, देखो पायलट साहब जब बाहर मिलते हैं बहुत शॉर्ट में मिलते हैं, क्योंकि वहां और भी लोग होते हैं जिनको पैरेलल सुनना पड़ता है उनको। वहां पर उन्होंने हमारी बात कुछ चंद शब्दों में पूरी कर दी। जब उन्होंने, काली बाई जब उनसे मिली, उन्होंने आग्रह किया उनसे, उन्होंने उठाया, उठाते ही उन्होंने पूछा क्या मामला है बताओ। मैंने बोला कि साहब ऐसा ऐसा मामला है, सबको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि हत्याकांड कौन सा था और क्या था। उन्होंने बोला तो प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा उसमें से आरोपी है और अंदर भी है और बाहर भी है जो परेशान कर रहे हैं, और प्रशासन भी इसमें परेशान कर रहा है। उन्होंने सिर्फ एक शब्द की बात बोली कि चलो ठीक है, आप लोग ऐसा कीजिए, अपने नंबर नोट करवा दीजिए और हमारे यहाँ के नंबर ले जाइए, कोई भी समस्या हो तो आप हमें बताइए। हम खुश हुए, चलो ठीक है, आपने अच्छी बात करी पायलट साहब। लेकिन हमें उसमें मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि एक नेतृत्व नहीं था जो सामने आकर मजबूती से हमारा साथ दे सके। तब हमें जेपी भाई ने और अनजान शक्ति, जिनका नाम मैं ले नहीं सकता, दिल से कहूं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उन्होंने मना कर रखा है इसलिए नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, अब बेनीवाल जी से मिलिए। हमने कहा अब हमें मिलना भी बेनीवाल जी से ही है, क्योंकि राजस्थान में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में अगर कोई बेझिझक दोनों पार्टियों के सामने खड़ा हो सकता है तो वो एक ही शख्स है, जिसका नाम है हनुमान बेनीवाल जी। हनुमान बेनीवाल जी को हम एक ही बात कहेंगे, आप वीर नहीं महापुरुष हो। जब हम आपके पास पहुंचे, हमने थोड़ा समय लगा आपको नहा धो के, आप रात को ही प्रोग्राम से
आपके कार्यक्रम से आए थे वापस चूरू जाकर, सुबह 5 बजे आप पहुंचे और करीब 1 घंटे में आपकी नींद भी खुली, आप नहाए भी और नहाने के बाद हमारे पास आए। और आने के बाद हनुमान बेनीवाल जी ने तुरंत जब वहां पर पूरी जानकारी ली हमसे कि मामला क्या है, समस्या क्या आ रही है और अब बताओ कि मेरी तरफ से क्या करना है। हमने कहा साहब हमने पूरी तैयारी कर रखी है, बहुत भाई पहुंचने वाले हैं, पर प्रॉब्लम है कि प्रशासन को रोकना एक आदमी 2 आदमी के बस की बात नहीं है और यह काम करने के लिए बहुत हिम्मत वाला बंदा चाहिए। और हमें तो राजस्थान में गिने चुने नामों में से सबसे ऊपर आप ही दिखते हो। अगर आप हमारा साथ दे और इस मामले को अगर आप खींचे हमारे साथ बराबर डटकर, तो शायद इस आवाज को कोई भी नहीं दबा सकता। हनुमान बेनीवाल जी ने हमें सीधे शब्दों में एक ही बात बोली कि अगर मैं घुसूंगा तो आर पार घुसूंगा, अन्यथा किसी मामले में जाता ही नहीं हूं। हमने बोला साहब बिल्कुल। उन्होंने बोला क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा कल हमें ज्ञापन का प्रोग्राम है। तो बोला बिल्कुल, तुम बेझिझक ज्ञापन दियो और जो तुम्हारी मर्जी है उस तरीके से तुम जाना, बस प्रशासन की इज्जत करते हुए जाना। बाकी प्रशासन तुम्हें छूने की हिम्मत तो दूर की बात है, तुम्हें इतना सा हाथ दिखाकर रोकने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। हनुमान बेनीवाल जी ने जैसे ये शब्द बोले, हमारे खून में एक अलग ही उबाल था कि बस अब कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, किसी नेता की। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वहां के सफेद शर्ट वाले, सफेद तोले वाले नेताजी को, लोकल को मैंने कॉल किया। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, पर मेरे अकेले से क्या होगा। जिन्होंने भीड़ देखते तो तुरंत आ गए वहां पे और दूसरे दिन अखबार में पूरा धब्बा लगाने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने न्यूज ही बदल डाली अपनी गंदी और छोटी हरकतों से। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा संदीप शर्मा जी का भी, जिन्होंने कभी मना नहीं किया। हमने लोकल सपोर्ट में उनको जब भी बोला उन्होंने भी हाँ करी है। लेकिन एक थर्ड फ्रंट में जो आदमी आया उसने पूरा माहौल खराब कर दिया, पूरा माहौल की ऐसी तैसी कर दी उस आदमी ने। हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि लो एसपी के नंबर मुझे दो, वहां के प्रशासन के नंबर में दो, अभी निकलवाता हूं, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो पूरी व्यवस्था तुम्हारे पक्ष में होगी, एक भी शख्स तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। हमने कहा साहब तो बस अब हमें कल नहीं जाना, अब तो हमें अभी ही निकलना है। हम उसी वक्त रात को ही कोटा के लिए निकल गए थे। जब हम निकले तो हमारे अंदर एक ही जुनून था कि अगर निकले हैं तो न्याय लेकर ही आएंगे, वरना अब हमें उस तरीके से नहीं है कि राम राम सा गए ज्ञापन फोटो और अखबार में। सच बोलूं तो मैं और मेरे जितने भी कार्यकर्ता शुरू से इस मामले में जुड़े हुए थे, मेरे साथी, वो सब कोई भी पॉपुलरिटी के चक्कर में कोटा नहीं गया था। और यही वजह है कि हमारे खुद के पर्सनल फोनों की एक भी फोटो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जो जनता ने शेयर करी वहीं से हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सुकून मिला तो चलो ठीक है कर देते हैं। जब हम वहां कालीबाई के साथ पहुंचे, लोगों में हनुमान बेनीवाल जी के पक्ष के साथ ये एक अलग जोश और अलग जुनून मिल गया। हमने बात करी कि बेनीवाल जी हमें आप चलो ठीक है कल ज्ञापन में नहीं आओगे, आपका सपोर्ट हमें पूरा है, लेकिन आप किन्हें भेजोगे हमारे पास? उन्होंने कहा मेरी सेना के सच्चे सिपाही आपके साथ वहीं पहुंचेंगे और मेरे सबसे मजबूत सिपाहियों में से एक जो कभी भी हिम्मत नहीं हारते वो आपके साथ रहेंगे। साथियों, हमें यह जब पता चला कि रोहित लोमोड़ जी वहां आने वाले हैं तो हमारे खून का उबाल 100 से 200 हो गया, क्योंकि उनका जो बोलने का अंदाज है और उनका जो राजनीति करने का अंदाज है वो हमेशा से ही हमें पसंद था, क्योंकि ये टीम पूरी की पूरी ही जोश में भरी है। आरएलपी के ये देखिए लाइट चली गई है यहां पर,
मौसम खराब है पर नहीं, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। आरएलपी के जो अच्छे और शानदार व्यक्तित्व के साथ वहां पर कृष्ण सिंह तोमर जी का फोन आ गया था। उन्होंने कहा कि आप तो तैयारी कीजिए, आरएलपी वहां पहुंचेगी और धमाका मचाएगी। हमने कहा हमें पार्टियों से मतलब नहीं है, आपकी पार्टी काम करेगी तो नाम होगा, हमें तो सिर्फ न्याय से मतलब है। वहां पर हम जब गए और जब जाने के बाद वहां पर जिस प्रकार से सुबह से ही गाड़ियों का मेला लगने लग गया था, वहां पर लगातार भाई पहुंच रहे थे। बहुत से भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंचे थे। उन सब की कहीं ना कहीं व्यवस्था की जिम्मेदारियां भी हमारी थी। किसी भाई के साथ किसी प्रकार सा गलत व्यवहार वहां पर नहीं हो, प्रशासन की तरफ से भी या वहां के लोकल्स की तरफ से भी। लेकिन सुबह बोराबास के सीआई साहब ने आकर जो शब्द कहे वो दिल में उतर गए। या तो कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से वो दिल में उतरे भी, यहां फिर दो दो बड़े नेताओं के फोनों ने वो बदल दिए। हनुमान बेनीवाल जी क्रांति के दूसरे रूप। और एक मिनट, एक फोन आ रहा है, आप लोग जुड़े रहिए। हनुमान बेनीवाल जी और सचिन पायलट जी के कॉल के बाद वहां के सीआई साहब ने कहा, राजवीर जी आप चलिए, हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे। वहां पर जब गए, एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस हमें लेकर गई। किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज ना हो जाए जिससे हमारा और हमारे साथियों का नाम खराब हो जाए कि हम न्याय मांगने नहीं आए थे, हम उत्पात मचाने आए थे। लेकिन सबने श्री भगवान देवनारायण जी की, वीर तेजा जी की, हमारे इष्ट देव भोलेनाथ जी की इज्जत रखते हुए कोई भी गलत चीज वहां पर नहीं करी। बड़े अनुशासन के साथ सभी के सभी भाई वहां पर पूरे आंदोलन को रैली से लेकर, पैदल मार्च से लेकर कलेक्ट्रेट तक कोई भी अव्यवस्था किसी भी ने नहीं की। 1100 लोग जुड़े हुए, अगर एक एक शेयर होता है तो ये हर आदमी के कानों में बात पहुंच जाएगी कि कोटा का आंदोलन इतना मामूली नहीं था, उसने पूरा कोटा हिला दिया था। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले भी पता है, इतनी तादाद में बाहर के लोग आकर कोटा में जिस प्रकार से एक होकर उन्होंने आंदोलन किया, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। आपके एक एक शेयर बड़ी हिम्मत देंगे हमें, अगर आप लगातार शेयर करते रहेंगे तो, ग्रुपों में या फिर जहां पे भी। उस पूरे आंदोलन में पूरी चीजें हमारे पक्ष में रही। हमने भाषण देने का कभी कोशिश नहीं करी, ना ही वहां अपनी राजनीति चमकाने की कोई प्रयास किया, और ना ही हमारे साथियों ने किसी ने भी फ्रंट में आने की कोशिश की। हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहा पूरे में कि व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, और जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं वो डायरेक्शन में हम लोग जाने चाहिए। हमने हिम्मत से, बड़ी ताकत से और बड़े प्यार से सभी लोगों को समझाकर, बुझाकर आखिरी अंजाम दिया। और धन्यवाद करना चाहता हूं उस धरती पे पधारे हुए तमाम उन वीर शेरों को, जिन्होंने बहुत बहादुरी से दिन की इतनी धूप में, जिसमें सेकंड नहीं रोका जाए, वहां पर बैठे, चले, बहुत दूर दूर तक लगातार जुड़े रहे। आप सभी लोगों ने इसे भव्य बना दिया और इतिहास रच दिया कोटा के अंदर कि ये तो पहले ना तो हुआ था, और अब भी अगर होगा तो आप लोग ही कर सकते हो। अब बात आती है मुद्दे की, ये तो प्रोसेस रहा। फिर कुछ नेता भी आए, जिनमें संदीप शर्मा जी को तो हमारा इन्विटेशन था, पर जिन्हें हमने नहीं बुलाया था, यानी कि बुलाने के बाद उन्होंने मना कर दिया था, फिर वो वहां पहुंच गए और पहुंचकर बड़े प्यार से लंबी चीजें कर डाली। जनाब, आपको करना ही था, चीजें खराब नहीं करनी चाहिए थी। हमें खुशी होती अगर आप शांति से चीजें करते, आपके शब्दों पे रहते। खैर छोड़िए,
मैं नाम लेकर किसी की छवि खराब नहीं करना चाहता। वो सब चीजें हुई, पैदल मार्च हुआ, अंदर जब जाने का नंबर आया तो हमेशा जैसा कि अक्सर होता है इतिहास में, आखिरी बार में राजनीति हुई। जिन्हें चमकना था, मीडिया में जाना था, वो सब धक्के मार के अंदर घुस गए। हमें तो कतई मतलब नहीं था भाई, कतई कोशिश भी नहीं करी। आराम से वहां पहुंचाकर संतुष्टि के साथ इंतजार किया कि आखिरी और सही चीज हमारे पास बाहर निकल के आए। जैसे ही वहां से ये मैसेज हमें मिल गया अंदर से कि हमारी मांगे कलेक्टर ने मान ली है, और तमाम चीजों में से सिक्योरिटी से लेकर अनुदान से लेकर हर चीज को उन्होंने एग्री किया। ये मुद्दे की बात है जो सब लोग सुनना चाह रहे थे अब तक कि आखिर वहां क्या हुआ। लेकिन समय लगता है चीजों में, ऐसा उनका कहना था। हमने कहा 3 दिन हमारी तरफ से आखिरी है, और आखिरी से आखिरी 10 दिन। अगर 3 से 10 दिन के बीच में अगर यह काम नहीं होता है तो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी कोटा को पूरा जाम नहीं बल्कि इतिहास बदल देने की शक्ति रखेंगे, और वहां पर बड़ी ताकत में पहुंचकर आप जो भी होगा उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये हमने प्यार से और प्रेम से आपको एक आखिरी रिक्वेस्ट करी है कि ये चीजें हमारी हो जानी चाहिए। शेयर यार 1300 लोगों, 1300 स्टन देख रहे हो, करीब 1400 लोग देख रहे हो, है ना। एक एक शेयर भी आपका हजारों में शेयर जाएगा, समझ रहे हो। एक एक शेयर का मतलब हजारों में। शर्म मत करो यहां पे। और जो विरोधी है भाई, उनका बहुत बहुत वेलकम है। शुरू से विरोध करते रहे हैं, अभी भी कमेंटों में करोगे। जिनको जो करना है वो करते रहे, लेकिन किसी की तरफ कोई भी गलत कमेंट आप लोगों को नहीं करना है। उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं, बात खत्म, है ना। पूरी तरह से हमारी जो मांगे हैं अगर वो कंप्लीट नहीं की जाती है तो ये कोटा प्रशासन, कोटा कलेक्टर साहब को हमारी तरफ से एक मीठा सा मैसेज है कि कृपा करके आप इस पे जल्द से जल्द संज्ञान ले। आपने जो समय मांगा और हमने जो दिया उसके अंदर अंदर ही होना। उसके बाद फिर आप जो करना वो कर लीजिए, हम जो करेंगे वो करेंगे। हम आरएलपी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके पूरे कॉल से, आपके प्रोटोकॉल से वहां के प्रशासन ने हमारा साथ दिया, और बड़ी हिम्मत के साथ हमने अपनी मजबूती से बात रखी, बिना किसी लीडरशिप नेतृत्व के। धन्यवाद देना चाहता हूं यहां पर हमारे साथियों को, देवीलाल पहाड़ी, सुप्रीमो आरएलपी जी के भेजे गए हमारे वीर साथी रोहित लोमोर जी को, उनके साथ आए हुए तमाम साथियों को, यादव जी को, छुट्टन यादव जी को, और जितने भी लोग वहां पर पहुंचे उन सभी को। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे साथी जो वहां पर लगातार डटे हुए थे, भाई बंटी गुजर, हरियाणा से आए हुए रवि गुजर, और तमाम टीम मनराज भाई, मनराज दीवाना, और तमाम वहां पर पहुंचे हुए मेरे साथी रूप सिंह जी, गुजर की थड़ी, कि आप सब लोगों ने हिम्मत बनकर एकजुट होकर एक मत रख के काम किया तो हमें एक सही रास्ते में काम करने की मजबूती मिली। दवा बिल्कुल भाई, गले में बहुत प्रॉब्लम है, चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ा, लोगों को समझाते रहना पड़ा। हमें पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए भाई, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। वहां पर पूरी जनता का धन्यवाद देना चाहूंगा जो लोकल्स में भी आखिरी समय में आके ज्वाइन किया, जिन्होंने हमें साथ दिया लास्ट में आकर। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी की हिम्मत हमें और हिम्मत दे गई। और जो बाहर से आए हुए लोग थे उन सबका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने जेब से खर्चे कर करके वहां पर पहुंचे हो। भाई आप सब लोगों की हिम्मत से हम ये कर पाए हैं। अगर ये नहीं होता है,
उसके बाद बवंडर फिर आएगा, मगर इस बार छोटी संख्या में नहीं, बहुत बड़ी संख्या में। जब ज्ञापन में इतने लोग पहुंचे हैं तो समझिए अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं तमाम साथियों को जो सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने हर जगह से हर समय पर। जरूरत नहीं है कि आप, और जरूरी भी नहीं है कि सबको वहां पहुंचे। जिसका जैसा सहयोग वैसा सबने किया, जिन्होंने सोशल मीडिया, उन सबको एक ही बात बोलूंगा कि आपकी मेहनत रंग लाई। आपकी मेहनत में एक कदम की जीत हुई है, अभी कदम बाकी है। आखिरी न्याय तक हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं लोकल जितने भी लोग हैं उन सबको भी धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि भले आपने पहले अपने पांव कदम खींच रखे थे, मगर लास्ट में और आखिर में आप सब लोगों ने ज्वाइन किया। और यह चीज बड़ी मजबूती से भी मानी कि हां, जब बाहर से इतने लोग आकर आपके लिए आंदोलन कर सकते हैं तो आप लोगों की हिम्मत में चार चांद लगे। और हमें उम्मीद है कि इस न्याय की लड़ाई में आपका बराबर साथ रहेगा साथियों। अब एक चीज बताऊं आप सभी लोगों को, बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से बोलूंगा, आप सब लोग उसको बड़ा पॉजिटिव वे में लेना। आप सभी को कोई भी नेगेटिव लेने की कोशिश ना करें कृपा करके, कि भाई रॉकी का नाम तो ले देखो भाई, रॉकी गुर्जर जो नागौर के हैं, हनुमान बेनीवाल जी से मैं खुद उस समय वहां खुद बोलने वाला हूं। हनुमान जी से मेरे साथी वहां मौजूद थे, उन सबसे भी आप पता कर सकते हो। मैंने खुद बोला कि उसके एसपी को कॉल करके, हनुमान जी आप ये बोल दीजिए कि उन्हें नाजायज परेशान ना किया जाए, क्योंकि कल की मीटिंग में वो आना चाहता है। भाई आया भी था, बूंदी तक आया, पर आगे क्यों नहीं आया वो तो वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। पर एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने जितना भी सहयोग दिया, बेमिसाल दिया, और इतना बेमिसाल दिया कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि क्रांति सही चीज के लिए हमेशा इस ही जोश से, पहले दिन जब से सोशल मीडिया पे एक्टिव हूं तब से लेकर अभी तक, आगे तक करता रहूंगा। मुझे किसी भी प्रकार का कोई क्रेडिट नहीं चाहिए भाई। क्रेडिट जिनको लेना वो ले, मेरे साथ लगे, उन सबको दे दूंगा क्रेडिट, मुझे नहीं चाहिए। कोटा में भाई गोपाल बस्सी क्यों नहीं पूछे? देखो यार, तुम लोग क्या चाहते हो, मैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे तुम कहीं ना कहीं मुझे लपेटो। वो उनसे ही पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं दूंगा इस पे कमेंट। ज्यादा बेहतर मामा श्री ही बता सकते हैं क्या समस्या रही होगी। लेकिन हां, बहुत लोगों के मुंह पे तमाचा था आप लोगों की हिम्मत और आप लोगों की ताकत से। लोग, मेरे भाई सब लिख रहे हैं कि भाई आप मेहनत करते रहिए, हम आपका साथ देंगे। मैं तो सदियों से कर रहा हूं मेहनत, अब साथ देने अब आए हो। मैं तो पीछे पहले भी पड़ा था और अब भी पड़ा रहूंगा। हम नहीं मानने वाले, हार कभी माननी सीखी नहीं हमने। घुस गए तो घुस गए, यार पार की लड़ेंगे। ऐसे ही हमारे आरएलपी के नेता है हनुमान बेनीवाल जी, बड़े उनके शब्दों ने हमें मोटिवेट किया। जब उनके साथ बैठे, उन्होंने करीब 4 घंटे में समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस लाइव सेशन में जुड़े और बहुत देर से जुड़े, काफी समय से जुड़े। शेयर दबा के कीजिए, फैला दीजिए। एक ही बात बोलूंगा, ताकत से, मजबूती से एक रहिए, आपको कभी कोई नहीं झुका सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।